चलिए स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परपेचुअल मोशन मशीन। परपेचुअल मोशन मशीन यानी पीएमएम इन शॉर्ट। PMM1, PMM2 आपने सुना होगा, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड PMM1, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड PMM2। तो ये सब चीजें क्या हैं? आज के इस लेक्चर में मैं PMM पहले आपको बताने जा रहा हूं कि परपेचुअल मोशन मशीन क्या होती है, और डिस्कशन रहेगी फोकस्ड PMM1 के ऊपर, जिसको हम कहते हैं कि प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन PMM1। ऐसा क्यों है? तो चलिए आज के इस लेक्चर में आपको वही बताने जा रहा हूं। मैं हूं आपके साथ AK सैनी, आप देख रहे हैं बेसिक थर्मोडायनामिक्स पर लेक्चर नंबर 40 आपके अपने चैनल मैक ऑनलाइन लेक्चर्स के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो परपेचुअल वर्ड है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कंसिस्टेंट, लगातार, एवरलास्टिंग, ठीक है, जो चलता रहे। और जब भी आपको किसी मशीन से, ध्यान दीजिए, जब भी आपको किसी मशीन से लगातार वर्क चाहिए, लगातार कंटिन्यूटी में वर्क चाहिए, तो प्राइम कंडीशन ये बनती है कि वो मशीन साइक्लिकली रन होनी चाहिए। सीधी सी बात है। और साइक्लिकली रन होने का मतलब क्या है? उसका साइकिल रिपीट होता चला जाना चाहिए। बात समझ में आई? नहीं आई होगी, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने आईसी इंजन्स के बारे में सुना होगा, इंटरनल कंबस्शन इंजन्स। जितनी आपकी गाड़ियां हैं पेट्रोल इंजन के ऊपर बेस्ड हैं या डीजल इंजन के ऊपर बेस्ड हैं, तो वो क्या है? आफ्टर ऑल दे आर थर्मोडायनामिक साइकिल्स। इतना तो आपको पता ही होगा। पेट्रोल इंजन्स जो हैं वो किसके ऊपर बेस्ड हैं? ऑटो साइकिल के ऊपर बेस्ड हैं। और ऐसे ही डीजल इंजन्स आपके किसके ऊपर बेस्ड हैं? वो बेस्ड हैं डीजल साइकिल के ऊपर। और ये दोनों ही ऑटो साइकिल या डीजल साइकिल, ये सब क्या है? ये हैं थर्मोडायनामिक साइकिल्स। ध्यान दो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मान लो मेरे पास एक स्पार्क इग्निशन इंजन ही है, SI इंजन। SI इंजन कौन सा IC इंजन है? जो कि पेट्रोल साइकिल के ऊपर बेस्ड है, ऑटो साइकिल के ऊपर बेस्ड है। तो उसमें 4 प्रोसेसेस होती हैं थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से, आपको ये पता होंगी। वो चारों प्रोसेसेस मिलकर एक साइकिल बनाती हैं, थर्मोडायनामिक साइकिल बनाती हैं, ठीक है ना। वो चारों प्रोसेसेस चलती रहनी चाहिए। जब वो प्रोसेसेस लगातार साइक्लिकली चलेंगी तभी आपको लगातार साइकिल से वर्क आउटपुट मिलेगी। अब बात समझ में आई? अभी भी नहीं आई? तो जरा देखो, यही होता है हमारे पास ऑटो साइकिल। मैंने प्रेशर वॉल्यूम थर्मोडायनामिक चार्ट बनाया जिसके ऊपर ऑटो साइकिल की जितनी प्रोसेसेस हैं वो यहाँ पे दिखाई हैं आपको। कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं? 1 यहाँ पे लिख देते हैं, 2 यहाँ पे लिख देते हैं। सो 1 to 2 एक प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है? दिस इज एडियाबैटिक कंप्रेशन, जिसमें वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ा, और कंप्रेस होने के बाद वहां से स्पार्क इग्नाइट होती है, ठीक है। स्पार्क इग्निशन इंजन है। तो स्पार्क इग्नाइट होने से क्या हुआ? कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी जितना फ्यूल अंदर गया था कंबस्टन चैम्बर के, उस कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ फ्यूल में हमने हीट ऐड कर दी थ्रू स्पार्क। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर फिर आपने हीट ऐड कर दी। 2 to 3 में क्या हुआ? हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। फिर 3 to 4 क्या हुआ? फिर 3 to 4 एक्सपेंशन आपको मिलती है। एक्सपेंशन में ही आपको कुछ वर्क मिलता है। फिर 4 to 1, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 4 to 1 क्या है? रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन, ठीक है। आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन हो जाएगी, यानी कि आपके पास जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो ओपन हो जाता है और उसमें से आपके पास हीट जो है रिजेक्ट हो जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटो साइकिल क्या होता है। यहाँ पे ऑटो साइकिल की मैंने डिस्कशन नहीं करनी, मैंने आपको PMM समझाना है कि वो क्या होता है। उसके लिए जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ऐसे ही डीजल साइकिल होगा, ठीक है। अल्टीमेटली बात ये है कहने की कि आपके पास एक थर्मोडायनामिक साइकिल बनता है 1 2 3 4, यानी कि अलग अलग प्रोसेसेस का 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1, अलग अलग थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस मिला के एक थर्मोडायनामिक साइकिल बनाती हैं, ठीक है जी। और जब ये साइकिल चलता है तो कहने का मतलब चारों प्रोसेसेस कंप्लीट हो रही हैं। चारों प्रोसेसेस कंप्लीट हुई, चाहे वो 2 स्ट्रोक इंजन है या 4 स्ट्रोक इंजन है, ठीक है ना। 1 रेवोल्यूशन में हो रही है या 2 रेवोल्यूशन में हो रही है क्रैंक की, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। बात ये है कि चारों प्रोसेसेस कंप्लीट हुई एक ऑर्डर में, यानी कि एक थर्मोडायनामिक साइकिल पूरा हुआ। क्या एक थर्मोडायनामिक साइकिल पूरा होने से आपको लगातार वर्क मिलता चला जा रहा है? क्या आपके पास आउटपुट लगातार आ रही है? द आंसर इज नो। अगर आपको लगातार आउटपुट चाहिए, कंसिस्टेंटली आउटपुट चाहिए, तो ये चारों प्रोसेसेस जो हैं वो लगातार चलती रहनी चाहिए। यानी कि एक साइकिल कंप्लीट हुआ चारों प्रोसेसेस का, 1 2 3 4, चारों प्रोसेसेस पूरी हुई, एक साइकिल पूरा हुआ। फिर उसके बाद दूसरा साइकिल फिर पूरा होगा, फिर तीसरा साइकिल पूरा होगा। जब आपकी गाड़ी का इंजन चलता है तो वो कैसे चलता है? एक साइकिल पूरा हुआ, दूसरा साइकिल पूरा हुआ, इन प्रोसेसेस का साइकिल लगातार चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। उस वजह से आपको लगातार वर्क मिलता चला जा रहा है। बस यही मतलब है कंटिन्यू
कंटिन्यूस वर्क का। कंटिन्यूस अगर आपको वर्क चाहिए तो उसके लिए प्राइम कंडीशन क्या है, साइकिल आपको लगातार चलता रहना चाहिए, साइकिल लगातार चलता रहना चाहिए। और कौन सा साइकिल, थर्मोडायनामिक साइकिल की हम बात कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली रन होता रहना चाहिए, आपको कंटिन्यूसली वर्क मिल जाएगा। तो ये यहां पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मैंने आपको समझानी थी। अब मैं आपको ले चलता हूं पीएमएम 1 में। यहां मैंने वो इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी है, फॉर कंटिन्यूस वर्क आउटपुट योर मशीन मस्ट रन कंटिन्यूसली इन साइक्लिक ऑर्डर, यानी कि उसके साइकिल रिपीट होते चले जाने चाहिए कंटिन्यूसली, तब आपको कंटिन्यूस वर्क आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं पीएमएम की। मान लो आपके पास कोई भी एक मशीन है, ठीक है, ये मैं कोई भी एक मशीन लिख देता हूं यहां पे, एनी मशीन, ठीक है जी, मशीन। तो इस मशीन से अगर आपको लगातार वर्क आउटपुट मिल रही है, ठीक है जी, लगातार, ये कैपिटल W है वर्क आउटपुट, इस मशीन से बाहर की तरफ हमने शो किया एरो, यानी दिस मशीन इज गिविंग वर्क आउटपुट, बट कैसे, कंटिन्यूसली, लगातार वर्क आउटपुट इससे मिलती चली जा रही है, ऐसा आप मान के चलिए। ठीक है, एक मशीन है जिससे लगातार वर्क आउटपुट आपको मिलती चली जा रही है। और दूसरा, यहां पर हम देखें कि कितनी हीट इसको दी जा रही है या कितनी हीट ये ओवरऑल ले रहा है। जैसे ये ऑटो साइकिल की हमने बात की, यहां पे 2 to 3 प्रोसेस जो है ये है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, ठीक है, जो हमने स्पार्क के थ्रू दी। तो यहां पे इस मशीन को कितनी हीट आपने दी एक साइकिल में, फिर दूसरे साइकिल में फिर देना पड़ेगा, तो दैट इज Q हीट। ठीक है, कितनी हीट इसने ली है, Q। और यहां पर एक कंडीशन मैं लगा रहा हूं कि दिस Q इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, दिस Q इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है, बड़ा सिंपल है, जरा समझ लीजिए ध्यान से कि इसको जितना भी हीट मिल रहा है मशीन को रन होने के लिए, साइकिल कंप्लीट करने के लिए, तो उस साइकिल में जो इसकी हीट इनपुट है वो क्या है, 0। अगले साइकिल में फिर 0, अगले साइकिल में फिर 0। कहने का मतलब कोई हीट इनपुट इसको है ही नहीं, इसको कोई हीट चाहिए ही नहीं, और ये आपको लगातार वर्क आउटपुट दिए चले जा रहा है। दिस इज नॉट 0, दिस इज सम फाइनाइट वैल्यू, दिस इज नॉट 0। तो ऐसी कोई अगर आपके पास मशीन है जो लगातार वर्क दिए चली जा रही है, वर्क नॉन जीरो है, कुछ ना कुछ वर्क मिल रहा है, लगातार वर्क दिए चली जा रही है, बट Q इज 0, कहने का मतलब हीट उसको जो मिल रही है हर साइकिल में वो 0 है। तो ऐसी अगर कोई मशीन एग्जिस्ट करती है, ध्यान दीजिए, ऐसी कोई मशीन अगर एग्जिस्ट करती है तो इसी मशीन का नाम होगा PMM1। ध्यान दीजिए, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, बस इसी मशीन का नाम है PMM1। तो आपको PMM1 की डेफिनेशन भी यहीं से पता लगी गई होगी। ठीक है, जो आपको लगातार वर्क आउटपुट दिए चली जा रही है, हर साइकिल में लगातार वर्क मिलता चला जा रहा है, लेकिन हर साइकिल में जो उसकी हीट रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 0, यानी कि उसको हीट कोई मिल ही नहीं रही, लेकिन वर्क दिए चले जा रहा है। तो ऐसी कोई भी मशीन क्या होगी, PMM1 कहलाई जाएगी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ PMM1। अब बात आती है मुद्दे की कि PMM1, व्हाई इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन सच PMM1, क्यों ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस कैन बी प्रूव्ड विद द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो हम पिछले 4-5 वीडियो से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ही कॉन्सिक्वेंस से प्रूव होता है कि PMM1 इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 41 में, अदरवाइज ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे अपलोड करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टेक्निकल कम्युनिटी में। मिलते हैं जल्दी, टिल देन थैंक यू वेरी मच।